ऑर्डर को कहीं से ढूंढ के प्रशांत भूषण ने उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया और कहा कि अच्छा, चुनाव आयोग कह दे कि मैं झूठा डॉक्यूमेंट दे रहा हूं। चुप चुनाव आयोग उसके बाद। और वो डॉक्यूमेंट क्या दिखाता है? वो डॉक्यूमेंट ये तो दिखाता ही है कि भाई कोई एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं था उस जमाने में। ये तो दिखाता ही है कि किसी से नागरिकता की जांच नहीं हुई। उल्टा 2002 के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि कोई भी एन्यूमरेटर किसी भी घर में जाके उसकी नागरिकता का प्रमाण नहीं मांगेगा। ये आदेश था 2002 में। कह रहे हैं हम उसी को दोहरा रहे हैं। अब सोचिए कितने बड़े झूठ बोल रहे हैं। तो दूसरा झूठ। तीसरा झूठ यह है कि ये देश में विदेशी नागरिकों को वोटर लिस्ट में जो आ गए हैं उससे निकालने की प्रक्रिया है। कहा जाता है, आज भी आप ट्विटर पे चले जाइए, मैं कुछ भी अब इसके आ रहा होगा ना, ट्विटर पे, फेसबुक पे आ रहा होगा, नीचे आप कमेंट देख लीजिएगा। कमेंट में यही कहा जाएगा, अरे विदेशियों को निकाल रहे हैं, तुम्हें क्या ऐतराज है, तुम बांग्लादेशी और रोहिंग्या को चाहते हो इस देश की वोटर लिस्ट में। दिन रात ये प्रोपेगेंडा चलता है ना। तो भाई अब तो बिहार में हो गया ना वोटर लिस्ट रिवीजन। पूछा हमने कि अब आप बता दीजिए बिहार में कितने आपको मिल गए रोहिंग्या और बांग्लादेशी, संख्या तो बता दो थोड़ा। चुप। पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह पे पूछा कि सर बता दीजिए, लाइव कॉन्फ्रेंस हो रही है। चुप, जवाब न दे। क्यों? क्योंकि कोई जवाब है ही नहीं, क्योंकि कोई मिला ही नहीं। और मिला कौन? सुबह प्रशांत भूषण ने बताया। प्रशांत भूषण जी ने कहा कि शायद 200-400 लोग विदेशी होने के नाते कट गए। वो भी जी 150, 200, 500 का अलग अलग तरह के फिगर हैं, मगर असली बात रह गई उसमें। वो 150-200 भी कौन है? वो बेचारी नेपाल की हिंदू औरतें हैं। ये कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है। कौन बांग्लादेशी रोहिंग्या आएगा वहां पे बिहार में? नेपाल की औरतें हैं, हिंदू औरतें हैं, इधर शादी हो गई, उसके कारण उनके वोट कटे हैं। अब चूंकि हिंदू हैं तो जिक्र नहीं किया जाएगा। मुसलमान होते 4, इनको 10 मिल जाते तो देखिए कितना बैंड बजाते पूरे देश में। ये विदेशियों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं है। और अगर आपको कोई भी मन में भ्रम बचा था तो आपने असम की कहानी सुन ली होगी। आज असम में, इस पूरे देश में अगर कहीं एक जगह विदेशियों की समस्या है जिसको सरकारी रूप से माना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में केस होता है, वो है असम। तो अगर आपको पूरे देश से, वोटर लिस्ट से विदेशियों को बाहर निकालना है, आपका डर है कि बड़े विदेशी आ गए निकालो, सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे आप? असम से। और पूरे देश में एसआईआर हो रहा है, सिर्फ असम में नहीं हो रहा। पूरे देश में एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है, सिर्फ असम में नहीं भरवाया जा रहा। पूरे देश में नागरिकता की जांच हो रही है। ये राजीव भाई बैठे हैं, इनके पता नहीं पुरखों से कितने पुरखे इनके दिल्ली देहात में रह रहे हैं। इनकी जांच होगी कि तुम भारतीय हो कि नहीं हो। असम में किसी से पूछा नहीं जाएगा कि तुम भारतीय हो कि नहीं। बताइए क्या खेल है? कि बीमारी बड़ी जबरदस्त है, बीमारी इस कोने से शुरू हुई है, बाकी सब लोगों को लग सकती है, पूरे देश को कड़वी दवा पिलानी होगी, लेकिन जो एक मरीज है उसको नहीं देंगे दवा। मरीज को छोड़ के सबको दवाई दी जाएगी। कहां का नियम है ये? मतलब विदेशी हटाने से में इनको रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं। और चौथी बात, ये वोटर लिस्ट में संशोधन करने, वोटर लिस्ट की गलतियों को ठीक करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में हमने एविडेंस पेश किया बिहार का, बिहार की पुरानी लिस्ट का नहीं, बिहार की ड्राफ्ट लिस्ट का नहीं, बिहार की वो जो फाइनल लिस्ट जिसके आधार पर वोट पड़े बिहार में, वो हमने सुप्रीम कोर्ट में दिखाई थी कि उसमें 75,000 नाम ऐसे हैं
जो बोगस है, मतलब बोगस का मतलब नाम के आगे ब्लैंक, खाली, नाम सिर्फ ई की मात्रा, नाम सिर्फ म, नाम क ख ग, ये 75,000 ऐसे नाम बिहार की लिस्ट में है। हमने दिखाया कि बिहार की लिस्ट में 5 लाख ऐसे नाम हैं जो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डुप्लीकेट हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस व्यक्ति का नाम कम से कम 2 बार, वही व्यक्ति, वही मां बाप का नाम, वही एज, सब कुछ वही उसका नाम है, नहीं हटाया। चुनाव आयोग का नियम कहता है अगर एक ही मकान में 10 से ज्यादा वोटर हैं तो उसकी फिजिकल जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला संदेहास्पद है। हमने दिखाया कि बिहार में 21 लाख ऐसे मकान हैं जिनमें 3.25 करोड़ लोग रहते हैं वोट देने वाले। जांच हुई? नहीं। और तो और हमने यह भी दिखाया कि बिहार की वोटर लिस्ट में नाम कन्नड़ और तमिल लिपि में लिखे हुए थे। आप विश्वास कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में दिखाया था ये सब चीजें हमने, मतलब कि झूठ बोलता तो अब तक मैं अंदर हो जाता। बिहार की वोटर लिस्ट में कन्नड़ और तमिल में नाम लिखे हुए हैं, नहीं बदला उसको। तो इनको वोटर लिस्ट की सफाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो क्या मामला है? ये खेल सफाई का नहीं है, सफाया करने का खेल है। वोटर लिस्ट से लोगों का नाम हटाने, काटने, सफाया करने का खेल है। तो याद रखिए दोस्तों, एसआईआर ना तो वोटर लिस्ट में संशोधन है, ना ये वोटर लिस्ट को साफ करने की योजना है, ना विदेशियों को निकालने का काम है, ना ही कोई पुरानी चीज की पुनरावृत्ति है। एसआईआर इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर वोटरों की छटनी का कार्यक्रम है। इसे आप छटनी कह दीजिए, इसे आप वोटबंदी कह दीजिए, इसे आप डिसएनफ्रेंचाइजमेंट कह दीजिए, जिस नाम से बोल लीजिए, एक ही इसका उद्देश्य है। बिहार में 65 लाख नाम कटे, कितने नाम जुड़े हैं? मैंने सुप्रीम कोर्ट में पूछा। भाई वोटर लिस्ट संशोधन कर रहे हो ना, घर आपके बीएलओ आया, ठीक है 65 लाख आपको गलत नाम मिल गए, पर कुछ तो मिले होंगे जो कि वोटर लिस्ट में होने चाहिए। 65 लाख काट दिए, कितने जोड़े आपने? 0। फिर जब हमने सुप्रीम कोर्ट में इतना हल्ला मचाया तो इन्होंने अब 12 राज्यों के अंदर यह नियम जोड़ दिया है कि नहीं आप फॉर्म 6 भी लेके जाइए और जोड़ेंगे भी। उसके आंकड़े भी अब मिलने शुरू हो गए। 97 लाख काट दिए। अब आप देखिएगा तमिलनाडु में कल आंकड़ा आ जाएगा कि फॉर्म 6 के अंदर कितने जुड़े हैं। मेरे ख्याल में 1 लाख भी नहीं जुड़े होंगे। हर जगह यही खेल है। ये शुद्ध काटने की एक्सरसाइज है, जोड़ने से इनको कोई मतलब नहीं है। वोटर लिस्ट की छटाई करने की प्रक्रिया चल रही है। और छटाई क्यों? ताकि समाज के वो वर्ग जो जिन पे बीजेपी को भरोसा नहीं है, जिनमें से कईयों का वोट आज मिल जाता है, दलित का, आदिवासी का, ओबीसी का, ईबीसी के कई वर्गों का वोट मिलता है बीजेपी को, कईयों में तो दूसरों से ज्यादा भी मिलता है, लेकिन भरोसा नहीं है, ये अपने लोग नहीं। तो निचले तबके के जितने वोट कटेंगे उतना ही फायदा है। ये खेल इस वक्त चल रहा है, इसका नाम है एसआईआर। इसलिए इस देश में हम सब जो भी लोग लोकतंत्र से स्नेह करते हैं, जिनकी लोकतंत्र में आस्था है, उन सब लोगों को आज की तारीख में इकट्ठा होके अपनी पूरी ताकत लगा के इस एसआईआर नामक जो वोट काटने का खेल चल रहा है उसका विरोध करना चाहिए। आज की ये जो हमारी कन्वेंशन थी, ये कन्वेंशन मुख्यतः इसी उद्देश्य को लेके थी। जब बिहार में एसआईआर हुआ, हमने ठीक इसी तरह की एक जन सुनवाई पटना में की थी। बिहार के बाद हमने उम्मीद की थी कि चलिए बिहार में गड़बड़ी हो गई,
बिहार में मुझे यह भी लगा कि हां, इनको चुनाव में असर डालने की जल्दी थी, इसलिए जल्दबाजी में कई गड़बड़ियां हो गई। लेकिन जैसा आप प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने कहा कि यह जल्दबाजी गलती से नहीं हो रही, सारा खेल ही यह है कि इतना हड़बड़ी में करो कि कोई व्यक्ति सवाल पूछे इससे पहले काम खत्म हो चुका। तो ये जो गलतियां हैं, ये डिजाइन का हिस्सा है। बिहार में हुआ, बिहार में जो जो गड़बड़ी हुई, एक एक गड़बड़ी दोहराई जा रही है हर राज्य। बिहार में एसआईआर शुरू हो गया, पहले 10 दिन तक फॉर्म ही नहीं पहुंचे थे बीएलओ के पास। एग्जैक्टली वही उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब तो आप क्या सीख रहे हो? बिहार में बीएलओ पे इतना दबाव था, वहां बीएलओ की डेथ्स हुई, अखबारों ने रिपोर्ट नहीं किया जी। यहां पे बस अब रिपोर्ट होनी शुरू हो गई है और वास्तव में जितनी हो रही है उससे कम हमें पता लग रहा है। जो कुछ बिहार में हुआ था वो सारे खेल दोबारा यहां पे हो रहे हैं, उससे ज्यादा होगा। बिहार में चुनाव आयोग ने जो 2 तरह की छटनी करनी थी उसमें से एक करके रुक गया। जैसा राहुल शास्त्री भाई ने सुबह बताया, एसआईआर में डबल कैंची है। पहली कैंची वो है जो आपका फॉर्म जमा नहीं हुआ समय से, तो आपका नाम कट जाएगा। और कट जाएगा कि मतलब आपको नोटिस नहीं आएगा, आपको कुछ बताया नहीं जाएगा, अपने आप आपका नाम कट जाएगा, आपके सारे कानूनी अधिकार उस दिन से खत्म, वोटर लिस्ट में होने के अधिकार खत्म आपके। और दूसरी कैंची है कि अगर आपने फॉर्म दे भी दिया तो गारंटी नहीं है कि आपका नाम वोटर लिस्ट पे आएगा, क्योंकि फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि आपके मां बाप, आपका खानदान 2003 में कहां था। यानी कि आपको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, और जो साबित नहीं कर पाएंगे उन पे कैंची चलेगी। और जैसा सुबह हमने देखा, 6.5 करोड़ लोग पहली कैंची की चपेट में आ चुके हैं। 6.5 करोड़, इसमें बिहार के 45 लाख जोड़ दीजिए तो 7 करोड़ का हिसाब तो ऑलरेडी हो चुका है। और इसके अलावा जो दूसरी कैंची जो बिहार में नहीं चली, बिहार में 65 लाख पहले काट दिए, इलेक्शन कमीशन डर गया खुद अपने काम से, और सुप्रीम कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन ने फोन कर करके कहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का सारा काम आजकल फोन पे चलता है, लिख के कुछ नहीं करते, टोटल ओरल ऑर्डर से चल रहा है पूरा मामला। इलेक्शन कमीशन ने फोन करके लोगों को बोला भैया और मत काटना। सब बीएलओ को बोल दिया कि नहीं नहीं, अब लोगों की कागज वागज मत देखो और कटाई करना बंद करो। तो नहीं कटे। पहले राउंड में 65 लाख कटे, दूसरे में सिर्फ 3.5 लाख कटे, क्योंकि आदेश था कि अब और नहीं काटने। पर यूपी में ऐसा आदेश आएगा? नहीं। यूपी में आदेश यह आएगा कि शुरू के जो 3 करोड़ है इनको तो घटाओ भाई, हमारे अपने वोटर कहीं कट रहे हैं, जरा ध्यान रखो ना। तो 3 करोड़ जो 2 करोड़ 90 लाख है, आप देखना है घट के कोई 1.5 करोड़ के करीब आ जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं कि भाई हमारे वोट कट रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हो, हमारा ही राज, हमारे ही वोट काट रहे हो। लेकिन दूसरी कैंची ठीक से चलेगी उत्तर प्रदेश में, जब आपसे कहा जाएगा कि आपका नागरिकता साबित नहीं हो रही है, और वो बहुत बड़ा हो सकता है। और उसके दायरे में भी जैसा हमने सुबह देखा, कम से कम 6 करोड़ लोग दूसरी कैंची के दायरे में भी हैं। तो कुल मिला के 11.5-12 करोड़ लोगों के सर पे तलवार इस वक्त लटकी हुई है, और अभी तो 40% देश बाकी है। 45 लाख आधा करोड़ कट चुका है, 12 करोड़ पे तलवार लटकी हुई है, और आधा देश अभी बाकी है। ये हो क्या रहा है इस वक्त? तो मेरे साथियों, आज का जो प्रस्ताव है ये इन बातों को एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में रखता है। प्रस्ताव ये है कि हम सब इस देश के जन आंदोलनों के जो लोग हैं वो मिलकर एसआईआर को खारिज करते हैं। हम मांग करते हैं, आखिर में मांगे लिखी हैं, हम मांग करते हैं कि कोई भी व्यक्ति का वोट, पहली बात तो कि हम मांग करते हैं कि जिन जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से इस आधार पे काटा गया है कि उनका एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आया, सब नाम वापस वोटर लिस्ट में जुड़ने चाहिए।
किसी प्रोसेस के बगैर किसी का नाम डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि नियम था, इस देश का नियम है कि वोटर लिस्ट में नाम कटने से पहले आपको नोटिस मिलेगा, आपकी सुनवाई होगी, आपको ऑर्डर मिलेगा, उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। इसके बिना किसी एक भी व्यक्ति का नाम नहीं कटना चाहिए, पहली मांग है। दूसरी मांग है कि वोटर लिस्ट को सिटीजनशिप के सवाल से डीलिंक कर दिया जाए। यहां मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वोटर बनने के लिए आपको सिटीजन होना अनिवार्य है, बिल्कुल ये संविधान में लिखा हुआ है। और हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति नागरिक ना हो तो उसको आप वोटिंग राइट दे दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। लेकिन नागरिक है या नहीं, इसका फैसला करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। यह फैसला भारत सरकार करेगी, यह फैसला अमित शाह करेगी। अमित शाह के मंत्रालय को काम करना चाहिए, अपना काम इलेक्शन कमीशन के पीछे, इलेक्शन कमीशन को सामने करके अपना काम मत करवाइए। और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि यह काम नहीं है इलेक्शन कमीशन का। आज सुबह से हमने कितनी जगह पे सुना, किसी का घर डिमोलिश हो गया, आपका घर इलीगल जगह पे था, आप ये गड़बड़ी कर रहे थे, आप वो गड़बड़ी कर रहे थे। बिल्कुल सब गड़बड़ियों की सारी सजा दीजिए, लेकिन इस देश में वोट देने का अधिकार इससे बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ। आप सड़क पे सोते हैं, आपको वोट देने का अधिकार है। आपको अपने मां बाप का नाम नहीं पता, आपको वोट देने का अधिकार है। आप इलीगल तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, आपको वोट देने का अधिकार है। जरूर आपको बाकी सजा मिलेगी सरकारी जमीन पर करने का, आपने जो कुछ गड़बड़ियां की हैं, आपने टैक्स का फ्रॉड किया है। इस देश में इन दो चीजों को कभी नहीं जोड़ा गया।